भरतपुर नगर विधानसभा से जवाहर सिंह बेदम भाजपा की उम्मीदवार घोषित हुए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता लगता ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है। भाजपा द्वारा राजस्थान में 41 विधानसभा सीटों पर नाम घोषित किए गए। इन्हीं सीटों पर भरतपुर जिले से बीजेपी ने भरतपुर की नगर विधानसभा से जवाहर सिंह बेदम का नाम फाइनल कर दिया गया है। 55 साल के जवाहर सिंह बेदम भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रह चुके हैं। वह उत्तर प्रदेश के से प्रभारी भी रह चुके हैं। जवाहर सिंह गांव बेदम की रहने वाले हैं। जवाहर सिंह बेदम का नाम फाइनल होने पर भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा कराकर बधाई दिए। 2018 में भी जवाहर सिंह बेदम बीजेपी से लड़ चुके हैं। 2018 में कांग्रेस मंत्री जाहिदा खान ने जवाहर सिंह को 40,000 वोटों से हराया था। राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन लोगों ने एक साधारण कार्यकर्ता की मेहनत, लगन और परिश्रम को ध्यान में रखा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो नगर विधानसभा और पूरे जिले में, संभाग में, जिन लोगों की एक आशा लगी हुई थी कि हमारे बीच के कार्यकर्ता को अब की बार नगर विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाना चाहिए, उनकी आवाज़ को प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुना। निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनका आभारी। निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। नगर विधानसभा में भी बसपा से जीते हुए अब कांग्रेस में शामिल होकर के वहाँ के विधायक हैं। नगर की स्थिति कानून व्यवस्था की दृष्टि से बहुत खराब है। विकास के नाम पर स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आपसी भाईचारे की व्यवस्था वहाँ बिगड़ी हुई है। निश्चित रूप से नगर अपराधियों का गढ़ इन 5 सालों में बना है। हम चुनाव में जाएंगे, इन सारे मुद्दों को लेकर के जाएंगे। तो कांग्रेस ने जिस तरह से कुशासन किया, लोग त्राहिमाम है, बिजली से परेशान है, बिजली आती नहीं है, बिल जरूर आते हैं। किसानों की कर्ज माफी की बात की, वो हुई नहीं। बेरोजगारों को भत्ता दिया नहीं। सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, नालियां साफ नहीं है। शहर में बुरी तरह से, जिस तरह से विकास की अपेक्षाएं थी, शहर में भी विकास नहीं हो पाया। और इन सारे मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। निश्चित रूप से जीत का परचम लहराएंगे और नगर में और राजस्थान में सुशासन लाने का पूरा प्रयास। अपने जीत का क्या आंकड़ा है वहाँ? देखिए, वो सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में कई बार रही है। वहाँ का मतदाता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। कुछ कारणों से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं जीत पाए थे। सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से प्रयास किया, परिश्रम किया, लेकिन अब की बार आम जन, नगर में सभी जातियों के, समाजों के लोग, आम जन एक ही बात कह रहा है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जीतेगा। पिछली बार क्या कारण रहा हार का? मैं तो कामा से लड़ा था। कामा विधानसभा से पिछली बार संगठन के आदेश पर मैं लड़ा, पूरी ताकत के साथ लड़ा। चुनाव जरूर हारा, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। नहीं, नगर में हार का कारण क्या रहा? पूरे 5 साल कामा में मैंने जनता की सेवा की और नगर की भी मैंने सेवा की। पिछली बार वोटों का बंटवारा हार का कारण रहा था। वोट बट गए थे। कौन सी वोट? भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोट है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा, लेकिन कुछ समर्थक वोट हैं वो बट गए थे। अब की बार सभी लोग मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन लोगों ने एक साधारण कार्यकर्ता की मेहनत, लगन और परिश्रम को ध्यान में रखा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो नगर विधानसभा और पूरे जिले में, संभाग में, जिन लोगों की एक आशा लगी हुई थी कि हमारे बीच के कार्यकर्ता को अब की बार नगर विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाना चाहिए, उनकी आवाज़ को प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुना। निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनका आभारी। निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। नगर विधानसभा में भी बसपा से जीते हुए अब कांग्रेस में शामिल होकर के वहाँ के विधायक हैं। नगर की स्थिति कानून व्यवस्था की दृष्टि से बहुत खराब है।
विकास के नाम पर स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आपसी भाईचारे की व्यवस्था वहाँ बिगड़ी हुई है। निश्चित रूप से नगर अपराधियों का गढ़ इन 5 सालों में बना है। हम चुनाव में जाएंगे, इन सारे मुद्दों को लेकर के जाएंगे। तो कांग्रेस ने जिस तरह से कुशासन किया, लोग त्राहिमाम हैं, बिजली से परेशान है, बिजली आती नहीं है, बिल जरूर आते हैं। किसानों की कर्ज माफी की बात की, वो हुई नहीं। बेरोजगारों को भत्ता दिया नहीं। सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, नालियां साफ नहीं है। शहर में बुरी तरह से, जिस तरह से विकास की अपेक्षाएं थी, शहर में भी विकास नहीं हो पाया। और इन सारे मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। निश्चित रूप से जीत का परचम लहराएंगे और नगर में और राजस्थान में सुशासन लाने का पूरा प्रयास करेंगे। अपने जीत का क्या आंकड़ा है वहाँ? देखिए, वो सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में कई बार रही है। वहाँ का मतदाता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। कुछ कारणों से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं जीत पाए थे। सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से प्रयास किया, परिश्रम किया, लेकिन अब की बार आम जन, नगर में सभी जातियों के, समाजों के लोग, आम जन एक ही बात कह रहा है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जीतेगा। पिछली बार क्या कारण रहा हार का? मैं तो कामा से लड़ा था। कामा विधानसभा से पिछली बार संगठन के आदेश पर मैं लड़ा, पूरी ताकत के साथ लड़ा। चुनाव जरूर हारा, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। नहीं, नगर में हार का कारण क्या रहा? पूरे 5 साल कामा में मैंने जनता की सेवा की और नगर की भी मैंने सेवा की। पिछली बार वोटों का बंटवारा हार का कारण रहा था। वोट बट गए थे। कौन सी वोट? भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोट है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा, लेकिन कुछ समर्थक वोट हैं वो बट गए थे। अब की बार सभी लोग मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं।